आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी शेयर करने वाली हूँ। एक लड़का था जो कि सेल्समैनशिप का काम करता था और घर घर में जाकर अपनी चीज़ें बेचकर अपना गुजारा किया करता था। समर के ऐसे ही कुछ सीजन चल रहा था और वो हर एक घर में जाकर चीज़ें बेच रहा था। वो एक लेडी के घर पहुंचा और वहाँ पर वो लेडी अकेले ही रहते थे, उनके आगे पीछे कोई भी नहीं था। उसने जैसे ही डोर बेल बजाई, वो लेडी ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने देखा कि ये लड़का बहुत ही थका हारा और पसीने से लथपथ है। वो लड़के ने कहा, क्या आप कुछ चीज़ें लेना चाहेंगी? तब वो लेडी ने उस लड़के को घर के अंदर बुलाया और उससे कहा कि बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए सबसे पहले कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तब वो लड़का बोला, अरे नहीं, मैं सिर्फ ये चीज़ें बेचने के लिए आया हूँ, क्या आप कुछ चीज़ें लेना चाहेंगी? तब वो लेडी बोलते हैं कि बेटा तुम पहले कुछ खा लो, तुम बहुत थके हुए हो। तब वो लड़का कहता है कि नहीं, मुझे आप सिर्फ पानी पिला दीजिए। वो लेडी किचन में जाते हैं, वहाँ पर वो दूध का ग्लास भरकर उस लड़के के लिए बाहर लेकर आते हैं। तब वो लड़का कहता है कि अरे मुझे तो सिर्फ पानी ही चाहिए था। तब वो लेडी ने कहा, बेटा ये दूध पी लो, अगर तुम्हें भूख लगी होगी तो तुम्हें राहत मिलेगी और अगर तुम्हें प्यास लगी होगी तो तुम्हारी प्यास भी बुझ जाएगी। तब वो लड़के ने वो दूध पिया, उसे बहुत अच्छा लगा और उसने कहा कि थैंक यू, क्या आप कुछ लेना चाहेंगी? तब वो लेडी कहते हैं कि अरे मुझे तो किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बहुत थके हुए लगे इसलिए मैंने तुम्हें भीतर बुला लिया। और वो लड़का वहाँ से चला गया। कुछ दिनों के बाद हुआ कुछ ऐसा कि वो लेडी काफ़ी बीमार हो गए और उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। उनके आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए इनकम सोर्स भी उनका इतना कुछ ज़्यादा नहीं था। अस्पताल में उन्हें 4 से 5 दिन रखा गया। अब उस दौरान उन्हें ये टेंशन आया, अब मैं ये यहाँ पर ये हॉस्पिटल का बिल कैसे चुका पाऊंगी। वो इसी टेंशन में थे कि तभी उनके बेड पर अस्पताल का बिल पहुंचा और जैसे ही उन्होंने वो बिल देखा तो वो एकदम से चौंक गए, क्योंकि उस बिल के ऊपर लिखा हुआ था पेड़ और नीचे लिखा हुआ था थैंक्स फॉर मिल्क। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने ये कहानी आपसे क्यों कही। एक्चुअली मैंने ये कहानी आपसे इसलिए कही क्योंकि हम काफ़ी बार देना भूल जाते हैं। जी हाँ, आज की इस पैंडेमिक सिचुएशन में फिर भी मैं कहूँगी कि सच में मैं सैल्यूट करती हूँ उन लोगों को जो लोग बहुत अच्छे से सभी की मदद कर रहे हैं, जैसे हमारे रतन जी टाटा। उन्हें तो मैं क्या कहूँ, हमारा पूरा देश ही उन पर नाच करता है। सोनू सूद, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं छोटे बड़े जो अपनी तरफ से बहुत मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को जो जो हेल्प चाहिए है वो ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन में भी वो लोग दे रहे हैं। कोई एम्बुलेंस की सेवा फ्री में दे रहा है, कोई खाना फ्री में दे रहा है। और ये सब देखते हुए मुझे सच में बहुत 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 ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि जब हम देना जानते हैं ना, तब हम लोगों को इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है कि उस खुशी के आगे और दूसरी कोई खुशी सबसे ज़्यादा मायने नहीं रख सकती। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये बात काफ़ी बार एक्सपीरियंस की है। पानी में जितनी खुशी नहीं होती ना, उससे कई गुना ज़्यादा खुशी देने में होती है। और देने के बाद जो एक सेटिस्फैक्शन, जो एक पीस मिलता है ना, वो बेहतरीन होता है। किसने कहा कि हर बार मदद जो है वो सिर्फ पैसों से ही की जा सकती है? नहीं, हर बार मदद का जरिया सिर्फ पैसा नहीं हो सकता। कभी कभार हम किसी को एक मुस्कुराहट भी दे दे, हल्की सी मुस्कुराहट, अगर वो दिख रहा है कि वो कुछ दुख में है, तकलीफ में है, निराशा में है, और उसे जाकर हम कुछ मॉरल सपोर्ट भी दे दे, उसके बाजू में जाकर हम खड़े भी हो जाए और ये कह दे कि घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तो भी ये भी एक हेल्प ही हुई। तो हेल्प करने के काफ़ी तरीके हैं। छोटी से छोटी तरीके से भी हम लोग बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट दे सकते हैं। किसी के चेहरे पर जब मुस्कुराहट आती है ना, वो भी हमारी वजह से मुस्कुराहट जब आती है ना, तब वो खुशी हर एक खुशी से ज़्यादा बढ़कर होती है, क्योंकि हम किसी की मुस्कुराहट की वजह बनते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ यारो कि पूरे दिन में कभी भी अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है कि आप किसी को छोटी सी मदद करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का कारण बन रहे हैं, तो सच में ज़रूर कीजिए। क्योंकि देने में जितनी खुशी मिलती है ना यारो,
उतनी खुशी तो इस दुनिया में और कुछ भी करने से शायद ही मिलती होगी। और सबसे बड़ी बात कि उस खुदा ने हमारा नाम देने वालों की लिस्ट में डाला है, ना कि लेने वालों की। ये कितनी बड़ी बात है। और आज की इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी हमारे इंडिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सही में दिलो जान से बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन सभी को, वो पुलिस कर्मचारी हो, डॉक्टर्स हो, या फिर साधारण से साधारण कोई इंसान भी हो और बड़े से बड़ा भी कोई इंसान हो, उनको मैं सच में दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि कितने लोगों की दुआएं वो ले रहे हैं। किसी भी दौलत से या किसी भी चीज़ से अगर आज कुछ ऊपर है तो वो है लोगों की दुआएं। और ये सबसे बड़ी लाइफ की कमाई है। इसलिए यारों, हमेशा याद रखिए, देना जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ देने की ज़रूरत है, वो चाहे फिर मुस्कुराहट भी क्यों ना हो, वहाँ ज़रूर दीजिए। हेल्प कीजिए लोगों की और उस खुशी को महसूस कीजिए, उस खुशी के पलों को महसूस कीजिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने लग जाएगी और बेवजह आप खुश हो जाएंगे। क्योंकि याद रखिए, उसके बैंक अकाउंट में जो भी डिपॉजिट किया जाता है उसका रिटर्न हमें तब मिलता है जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि उस कहानी में आपने देखा, वो कहाँ से कब कैसे हमारे सामने आ जाता है हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए बहुत सारा अच्छा कर्मास जो है उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके रखिए। पता नहीं कब इसकी हमें ज़रूरत पड़े और कब वो हमारे लिए, वो हमें 2 गुना 4 गुना भी उसका करके दे दे। लेकिन इस भाव से मत कीजिए कि वो मुझे उसका मल्टीप्लाई करके देगा, बल्कि इस भाव से कीजिए कि हाँ, देने में जो खुशी है वो आपको महसूस करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको सच में अच्छा लगा हो। और अगर अच्छा लगा हो तो आगे प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है कि आपका ये वीडियो भी किसी की हेल्प का कारण बने, माध्यम बने। थैंक यू।